नमस्कार। राम गुलाम राय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज डीएलएड 4 सेमेस्टर के लिए साइंस पढ़ाया जाएगा। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पारिस्थितिकी पे एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो यूट्यूब चैनल से डिलीट होने के कारण आज पुनः एक बार और बनाना पड़ रहा है। आपको रिवाइज भी हो जाएगा, जो लोग नहीं देखे होंगे पुनः देखने का मौका मिलेगा। आपको मैंने बताया था पारिस्थितिकी इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द अंग्रेजी के इकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के इकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसके जनक, इस शब्द के जनक, इसके जनक हैं अर्नेस्ट हेक्ले। पारिस्थितिकी होता क्या है? ये कोई भी जीवधारी रहता है तो उसके अगल बगल वातावरण का प्रभाव पड़ता रहता है। उनके बीच के संबंध को ही हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी पारिस्थितिकी क्या होता है? कोई भी जीवधारी रहता है, उसके वातावरण के अगल बगल उनके आपस में संबंध का जो अध्ययन होता है, जो तंत्र का निर्माण होता है, उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके बाद आपसे बताया थी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। दोनों में माइनूट डिस्टेंस। पारिस्थितिकी में क्या होता है? कोई भी जीवधारी, उसके वातावरण के बीच के जो पारस्परिक संबंध का अध्ययन होता है, उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। इस शब्द के जनक अर्नेस्ट हेक्ले। अक्सर पूछा जाता है पारिस्थितिकी शब्द के जनक कौन है, तो पारिस्थितिकी शब्द के जनक आपके अर्नेस्ट हेक्ले होंगे। पूछा जाता है इकोलॉजी शब्द के जनक कौन है, इकोलॉजी शब्द के जनक भी अर्नेस्ट हेक्ले हो जाएंगे, क्योंकि इकोलॉजी शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है पारिस्थितिकी। अब इसके बाद आता है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इकोसिस्टम इस शब्द के जनक हैं, इसके जनक हैं, अक्सर पूछा जाता है, इसके जनक हैं एजी टेंसले। इस शब्द के जनक हैं एजी टेंसले। इन्होंने 1935 में इस शब्द का आविष्कार किया था और इनको बताया पारिस्थितिकी तंत्र क्या बताएं। इन्होंने बताया कि कोई भी वातावरण में कोई भी जीवित समुदाय का वातावरण में अजीवित समुदाय के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं, और इनके इस वातावरण, इनके जीव की रचना और अजीवी वातावरण के बीच का जो संबंध होता है, जो अध्ययन हम करते हैं, जो तंत्र का निर्माण होता है, उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। पूछा जाता है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, तो हम इसको करेंगे एजी टेंसले। इस शब्द का आविष्कार 1935 में किया गया था। तो दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पारिस्थितिकी शब्द के जनक कौन है? अर्नेस्ट हेक्ले। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? एजी टेंसले। अक्सर आपकी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। ये कंफ्यूजन होता है कि पारिस्थितिकी के जनक में, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक में, दोनों में एक चीज आपको दिमाग में रखिएगा। पारिस्थितिकी जब पूछा जाएगा तो इसके जनक आपके अर्नेस्ट हेक्ले होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जाएगा तो इसके जनक आपके एजी टेंसले में होते हैं। अब इसके बाद से है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। इसके बाद से है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो बताया गया आपसे पारिस्थितिकी क्या होता है? वातावरण या जीव समुदाय के बीच पारस्परिक संबंध के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। वातावरण या जीव समुदाय के बीच पारस्परिक संबंध के अध्ययन को ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी शब्द के जनक अर्नेस्ट हेक्ले महोदय हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ये कोई भी जीवी समुदाय या अजीवी वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध होता है, जो एक दूसरे को प्रभाव डालते हैं। इनके बीच के संबंध में इनके जीवों की रचना और वातावरण के बीच का अध्ययन को ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के जनक एजी टेंसले महोदय हैं, सन 1935 में किया था। अब हमको जानना है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होते हैं?
इसके घटक जानना है। इसके कौन सा घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, जीवी घटक दूसरा अजीवी घटक। पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के कंपोनेंट 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। अब आपको हमको जीवी घटक में जानना है। जीवी घटक के बारे में क्या होता है, कि जीवी घटक के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जीवी घटक जानेंगे, उसके बाद जीवी घटक का अध्ययन करने के बाद से हम अजीवी घटक में जानेंगे। जीवी घटक में क्या होता है? जीवी घटक में क्या होता है कि कोई भी जीवधारी को वृद्धि के लिए भोजन के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमको पृथ्वी पर ऊर्जा हमको कैसे प्राप्त होती है? पृथ्वी पर ऊर्जा हमको सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है और सूर्य से ऊर्जा हमें विकिरण माध्यम से प्राप्त होती है। तो कुछ जो हरे पौधे पृथ्वी पे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं और अपना भोजन का कार्य करते हैं। कुछ जीवधारी ऐसे हैं जो इन हरे पौधों को खाकर अपना भोजन का कार्य करते हैं। तो जैविक क्रिया में इसके जैविक घटक की भी 3 चीजें। इसमें क्या क्या है? उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटनकर्ता है। अब बारी बारी से हम उत्पादक, अपघटक और अपघटनकर्ता के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर, कंपोजर और डिस्कम्पोजर के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जानेंगे जीवी घटक में आता है पहला आपका उत्पादक। जीवी घटक में आप इसके पहले यहाँ एक चीज छूट रहा है। तो जीवी घटक में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और भोजन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या पानी को क्लोरोफिल के उपस्थिति में, क्लोरोफिल यानी पर्णहरिण की उपस्थिति में एक क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं प्लस पानी बनाते हैं। तो C6H2 प्लस 12H2O होता है। C6H12O6, इसके बाद से 12O6 CO2 प्लस CO2 और कितना कर 6H2O। ये ग्लूकोज का निर्माण आपका होता है। इसके द्वारा भोजन का कार्य करते हैं। अब इसके बाद से जीवी घटक में आप आएंगे तो पहला टॉपिक इसमें रहेगा उत्पादक, प्रोड्यूसर। इसके अंतर्गत समस्त हरे पौधे आते हैं, सभी हरे पौधे। इसके अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं, क्योंकि अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। तो जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जो पौधे भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन अपना बनाते हैं। ये स्वपोषी के कैटेगरी में आते हैं। उत्पादक क्या होता है? समस्त हरे पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। फिर इसके बाद से आपका है, इसके बाद से दूसरा है, ऊपर आते हैं, फिर इसके बाद से है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है? कंपोजर। अब उपभोक्ता में क्या होगा? उपभोक्ता में क्या होता है? इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो उत्पादक पे निर्भर होते हैं।
या अन्य जीवधारियों को खाकर अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो उत्पादक यानी हरे पौधे को खाते हैं या और कुछ अन्य जीवधारियों को खाकर अपने भोजन के ग्रहण करते हैं। इनको हम कहते हैं, इस प्रकार के जीवधारियों को हम कहते हैं उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। ये क्या होते हैं? हरे पौधे को जो खाएंगे, हरे पौधे को जो खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। हरे पौधे को जो खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं, और जो अन्य जीवधारियों को खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। अब यहाँ बात आती है, अब ये उपभोक्ता क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। ये हरे पौधे पर अन्य जीवधारियों पर डिपेंडेंट होते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते, इसलिए इन्हें परपोषी भी कहते हैं। उपभोक्ता को क्या कहते हैं? परपोषी भी कहते हैं। उत्पादक स्वयं पोषी, उपभोक्ता परपोषी होता है। अब आता है, उपभोक्ता में भी कई प्रकार होते हैं। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। उपभोक्ता भी 3 प्रकार का होता है। एक प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होता है, प्रथम श्रेणी। फिर होता है द्वितीय श्रेणी, एक होता है तृतीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वो उपभोक्ता होते हैं जो हरे पौधों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ये किसी जीवधारी को नहीं ग्रहण करते। जैसे इसका एग्जाम्पल है गाय, बकरी, हिरन, भैंस इत्यादि। यानी प्रथम श्रेणी उपभोक्ता के वे जीवधारी आएंगे जो अपना भोजन हरे पौधे पर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरन, भैंस इत्यादि। द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीवधारी आएंगे जो हरे पौधे को भी खाएंगे और क्या करेंगे? प्रथम श्रेणी उपभोक्ता के भी जंतु को खाते हैं, उसे हम कहेंगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहेंगे। जैसे बिल्ली के द्वारा चूहा को खाना, मेढक के द्वारा मछली को खाना, मांसाहारी मछली के द्वारा शाकाहारी मछली को खाना इत्यादि। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो सभी प्रकार के जीवों को खाते हैं। ये तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। जैसे चिड़िया, सांप इत्यादि। तो प्रथम श्रेणी उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीवधारी आएंगे जो हरे पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, जैसे गाय, बकरी, हिरन, भैंस। द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीवधारी आएंगे जो हरे पौधे पर और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के भी जीवधारी को खाकर अपना काम करते हैं। तृतीय श्रेणी में आएंगे जो चिड़िया, सांप इत्यादि आपके जो अन्य जीवधारियों को अपना भोजन करके ग्रहण करते हैं। इसके बाद एक होता है उच्च मांसाहारी। एक उच्च मांसाहारी, मांसाहार तो श्रेणी के ही प्रकार के हैं। एक उच्च मांसाहारी करके कहा जाता है। उच्च मांसाहारी ये इस प्रकार के जीवधारी जो अन्य किसी भी जीवधारी को भोजन खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, इनको कोई नहीं खा पाता है। अन्य किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इनको कोई दूसरा भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करता है। जैसे शेर, चीता, शेर को दूसरा कोई नहीं खाता। अब इसके बाद आता है अपघटनकर्ता। डिस्कम्पोजर। ये क्या होता है? कभी भी कोई भी जीवधारी जब मृत हो जाता है तो अपघटन क्या करता है? उनके शरीर को अपघटन करके अपना ऊर्जा को प्राप्त करता है। उनके जीवित निर्जीव प्राणी को क्या करता है? जो मरने के बाद से जो उनके अवशेषों को नष्ट करता है, वो अपघटन का काम होता है। इसके अंतर्गत ये प्रकृति का क्या कहा जाता है? मेहतर कहा जाता है। ये प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। ये प्रकृति का मेहतर कहा जाता है।
प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, सफाई कर्मी कहा जाता है। सफाई प्रकृति का सफाई करने वाला कहा जाता है। क्योंकि जो भी मृत होता है ये अपगठन की क्रिया के द्वारा ही उसका अपगठन होता है। तो आपको इसके 3 चीज़ों बताए गए आपको कि अब इसके बाद से आपका है जीवी घटक के बारे में आपको बता दिया गया। अजीवी घटक के भी 3 कंपोनेंट होते हैं। अजीवी घटक के भी 3 कंपोनेंट होते हैं। और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपके पेज शेयर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।